भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना से 9 लोकसभा सीटों टिकटों का ऐलान किया, जिसमें एक टिकट काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। ये हैदराबाद की टिकट है, जहां पर डॉक्टर माधवी लता को चुना गया है और ये लड़ेंगी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। ये बड़ा एक चेहरा रहा है, हैदराबाद शहर में 4 बार एमपी रहे हैं। उनके खिलाफ इस बार भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर माधवी लता को फील्ड किया है। बातचीत करते हैं माधवी लता जी से। मैडम बताइए, कैसा महसूस हुआ आपका नाम जब पहली बार आप सुने कि आप हैदराबाद से कंटेस्ट करने वाली हैं? इतना अच्छा लगा जैसे जब मेरे बच्चे आईआईटी सीट मारे थे, उनको कितनी खुशी हुई थी, मुझे भी इतनी खुशी हुई थी। मैं सबको बता रही थी, अरे इतना खुशी होती है जब आप कुछ चाहते हो करने के लिए, एक अच्छे कदम डालने के लिए, जब आपको कुछ शक्ति और बढ़ने की जरूरत पड़ती है। वैसा लगा मुझे जब अधिष्ठान ने मेरा नाम अनाउंस किया था। मैडम, तेलंगाना में 17 सीटों पर चुनाव होने वाला है। 16 सीट एक तरफ और ये एक सीट हर बार हाईलाइट होती है। आप वहां से लड़ेंगी, तो इस सीट में क्या इक्वेशंस आपको लग रहे हैं कि काम करेंगे इस बार? पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने भी लड़ा है, दूसरे पार्टियों ने भी लड़ा है, लेकिन एक कड़ी टक्कर एआईएमआईएम को देते दिखाई नहीं दिए। लेकिन इस बार क्या इक्वेशन आपको काम करेगा? क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी? पिछले 5 साल में जो मोदी भाई ने देश व्याप्त जितने अच्छे अच्छे योजनाएं लेके आए, ये तो बदकिस्मती है कि ये सारी योजनाएं कभी पुराने बस्ती या ओल्ड सिटी हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, मुसलमानों के अंदर कभी गया नहीं। ये बात उनको जानकारी नहीं है इस बात का, और किसी ने भी इसको वहां पर फैलाने का या इसका मदद उन तक पहुंचाने का एमपी साहब ने नहीं किया है। इस बात की जानकारी वहां के लोगों को रहना चाहिए। वहां के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जो इनकी जिंदगियों का हालात जो भी हैं आज, उनके वजह उनके अपने ही हैं। और इसका ज्ञात मैं उनको देकर ही रहूंगी। मैडम, एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष है असद ओवैसी, अभी यहाँ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपनी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे भी एमपीज तेलंगाना से रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ज़्यादा जो है लोग को सुनाई नहीं दी, ऐसा ऑपोजिशन काफ़ी बार कहती रही है। तो क्या लग रहा है कि आप उनको रिप्लेस कर पाएगी? अगर आवाज़ उठाने की बात हो, खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए, आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही है, तो पार्लियामेंट में क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई कुछ नीतियों पर आवाज़ उठा पाएंगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे भाई, लेकिन आपको इसकी जानकारी मैं और एक बात दे दूंगी आपको। जिस पार्लियामेंट में वो माइनॉरिटी के लिए बात करते हैं, तो उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदूस माइनॉरिटी है। क्या कभी ने उन माइनॉरिटीज के प्रति आवाज उठाया है? आपने कभी सुना है असद भाई को हिंदू माइनॉरिटी उनके तरफ से आवाज उठाते हुए? आप सब लोग को जानते हैं कि हैदराबाद लोकसभा में माइनॉरिटीज तो हिंदू है, बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत कम है उनका नंबर। तो उनको पार्लियामेंट में किसके बारे में बात करना है बताइए? उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब वो जीते, तो उनको क्या पता है उसमें कितने मुसलमान के वोट है, कितने हिंदू के वोट है? क्या कोई बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। अगर समझ लीजिए एक भी हिंदू ने उनको वोट दिया है क्योंकि वो कहते हैं कि मैं सबके प्रति काम करता हूं, तो इसका मतलब है कि हिंदू ने भी तो वोट डाला है, क्योंकि वो कहते थे कि उन हिंदुओं के भी बहुत सारे काम किए हुए। तो क्या वो माइनॉरिटी हिंदू के प्रति उनको आवाज उठाना जिम्मेदारी नहीं है उनका? उन्होंने उनकी जिम्मेदारी कभी निभाया ही नहीं भैया। लेकिन मैं मजहब के नाम पे काम नहीं करती, मैं देश के तरक्की के नाम पे काम करती हूँ। मेरे लिए प्रथम माइनॉरिटी है औरत, तो मैं औरत की आवाज बन के ठहरूंगी। मैं हर उस बच्चे की आवाज बन के ठहरूंगी। मैं हर उस युवा के आवाज बन के ठहरूंगी जिनको इस देश के तरक्की के तरफ हर वो मिलना चाहिए। मैडम, आपने बताया है कि यहाँ पर हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में हिंदू माइनॉरिटी है। ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए होगा, क्योंकि एक तरफ जो 7 विधानसभा यहाँ पर पड़ते हैं, एक खुद है बीजेपी के एमएलए रुगोशा महल से, उनकी बयानबाजी अगर हम देखें तो खास करके मुसलमानों के खिलाफ ही दिखाई देती है। कल भी उन्होंने बयान दिया कि कुछ मस्जिदें गिराने की बात कर रहे थे, कई सारी ऐसी बात कर रहे थे। तो आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा मुसलमान महिलाओं के लिए अपनी तरफ आकर्षित करना, फिर एक तरफ आपके ही जहाँ पर आप कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ से ही एमएलए ऐसे बयानबाजी करते हैं, तो इसको कैसे आप डील करेंगे? भैया मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं अपना काम जानती हूँ।
अधिष्ठान ने मुझे अपना काम करने के लिए दायित्व दिए हैं। किसी और के काम के बारे में मुझे कमेंट करने का तो कोई दायित्व आज तक तो दिया नहीं है, तो मैं अपने बारे में ही बात करूंगी। मैं किसी भी प्रकार का तोड़ फोड़ के बात नहीं कर रही हूं इधर, मैं तरक्की के बात कर रही हूं। इसका मतलब मैं बनाने की बात कर रही हूं। तो मेरा आज सारे हिंदुओं से एक ही विनती है कि आप एकत्रित होंगे तो सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी आगे बढ़ेगी, क्योंकि हिंदू हर वक्त अपने लिए भी काम किए हैं, दूसरों के लिए भी काम किए हैं। वो है सनातनी, वो है हिंदू धर्म। हिंदू कभी नहीं गिनती किया है आगे आके पूछने वाला कौन है, उन्होंने सबका सेवा किया है। तो जिस प्रकार से असद भाई के वोटिंग के नंबर है, अगर मेरे पूरे हिंदू भाई और बहन जागृत हो जाएंगे ना, तो बस है मेरे लिए जीतने के लिए। लेकिन बात ये हिंदू मुसलमान की नहीं है। इसलिए मैं हर इंटरव्यू में एक ही कहती हूं कि सारी स्त्री शक्ति को जागृत होना पड़ेगा। यह बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, एक प्रदेश की तरक्की की है और एक औरत की मान सम्मान की है। जिस जगह पर स्त्री की आदर नहीं होगा, बताइए उस प्रदेश का तरक्की कहां से होगा। स्त्री का सम्मान में ही देश का शान है, और मैं लेके आऊंगी वो। मैडम, आपके लिए ये जैसे हमने बताया कि बड़ा चैलेंज होगा, तो बीआरएस पार्टी से भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में आता है, तो उनके लिए, असद ओवैसी के लिए क्या आपका जवाब रहेगा? कांग्रेस के लिए जो यहाँ पर सरकार में है स्टेट में, उनके लिए आपका क्या जवाब रहेगा? क्या आपकी उनके लिए क्या रणनीति रहेगी? फिलहाल ये कांग्रेस या बीआरएस या एएमआईएम से मेरा बातचीत के वक्त नहीं है। मैं अपने प्रजा से बात करना चाहती हूँ। मैं अपने वोटर भाई बहनों से बात करना चाहती हूँ। उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, आज तक तो बीआरएस रह चुका है, आज तक स्टेट में कांग्रेस भी रह चुका है, आज तक आपके जगह पे एमपी और एमएलए एएमआईएम भी रह चुका है, लेकिन आज तक बीजेपी ने कभी भी पूर्ण रूप से यहाँ पे नहीं है। तो आपको तो तरक्की ही तरक्की होना चाहिए था ना आपकी जगह पर। इसका मतलब क्या है कि बीआरएस भी फेल, कांग्रेस भी फेल, एएमआईएम भी फेल। तो अब की बार अगर उनको तरक्की की तरफ जाना है तो बीजेपी को अपनाना है। डेवलपमेंट को लेकर ओल्ड सिटी की जनता के लिए आपका क्या ऑफर रहेगा, क्या प्रॉमिस रहेगा, क्या रणनीति लाएंगे आप, क्या उनके लिए रखेंगे अगर आप यहाँ से विजेता प्राप्त करती है? सबसे पहले उन सारे मोहल्ले, गली, बस्ती अभी बस्तियों के जैसे, पुराने बस्तियों के जैसे नहीं दिखेंगे। एकदम नए कैपिटल सिटी के, हर हाईटेक सिटी के रोड्स कैसे रहेंगे वैसे बनेंगे। हाइजीन, हेल्थ, विद्या, स्कूल्स, बहुत सारे सीबीएसई सेंट्रल स्कूल्स का भी हम बात करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। नौकरी के फैसिलिटीज़ उनके लिए बढ़ाएंगे, खास करके स्त्री के लिए जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके हुनर बढ़ाएंगे। उनको स्वावलंबन भारत की तरफ से उनको अपने पैरों पे खड़ा करने की एक क्षमता देंगे उनको, ताकि उनको आगे जाकर परिवार का सुख दुख स्वयं वो उसको आगे बढ़ाने की क्षमता रखेंगे। धन्यवाद मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर माधवी लता, जो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।